उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक महिला नजर आ रही है। इसका नाम है शबनम और आज़ाद भारत की शायद आने वाले दिनों में ये पहली महिला होगी जिसको फांसी होगी। आज तक आज़ाद भारत में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है, मगर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा किया क्या। मतलब आज़ाद भारत में महिलाओं को फांसी नहीं मिली, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको फांसी की सज़ा दी गई और आज़ाद भारत की पहली महिला ये बनेंगी जिनको फांसी की सज़ा होगी। वैसे तो हमारे देश में करीब करीब 12 महिलाओं को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, मगर अभी तक किसी भी फांसी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। हो सकता है ये आने वाले दिनों में आई थिंक 90% चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस हैं कि ये पहली महिला होंगी जिनको फांसी की सज़ा होगी। दोस्तों, स्क्रीन पर एक बच्चा एक ब्लैक बोर्ड लिए उसमें कुछ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट अंकल जी प्लीज़ फॉरगिव माय मदर शबनम। राष्ट्रपति अंकल जी मेरी माँ शबनम को माफ़ कर दीजिए। असल में ये शबनम जिसकी फ़ोटो अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसका 12 साल का बेटा 18 फरवरी को मीडिया में सबसे पहली बार सामने आता है और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से गुहार लगाता है कि मेरी माँ शबनम को आप माफ़ कर दीजिए, उनके गुनाहों की सज़ा उनको मत दीजिए, फांसी की सज़ा रोक दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी है क्या। असल में दोस्तों, ये कहानी थोड़ी नहीं, मैं ये कह सकता हूं जिन लोगों ने इस कहानी के बारे में सुना होगा, बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। असल में शबनम एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला, MA इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अमरोहा की रहने वाली, अमरोहा जिला आप लोग जानते होंगे। मोहम्मद शमी जो इंडियन क्रिकेटर हैं वो अमरोहा के रहने वाले हैं। तो एक अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके फादर शौकत अली जो कि एक टीचर थे। 52 खेड़ी विलेज, हसनपुर एरिया, अमरोहा ज़िले में इनका पूरा परिवार रहता था। शौकत अली इनके फादर, इनकी अम्मी हाशमी, शौकत अली का बेटा अनीस, राशिद, डॉटर इन लॉ मतलब उनकी बहू अंजुम, उनकी बेटी शबनम और उनके 10 महीने का ग्रैंडसन मतलब पोता अर्श, मतलब शबनम का भतीजा। द ओनली डॉटर वॉज पैम्पर्ड बाई फादर शौकत अली। और शबनम अकेली लड़की थी अपने पूरे के पूरे परिवार में, तो बड़े ही लाड प्यार से इनको पाल पोस के बड़ा किया गया, पढ़ाई लिखाई करवाई गई। एंड यू नो व्हाट, गवर्नमेंट जॉब लगी, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। मगर वही कहते हैं ना कि इश्क हो गया। और इश्क भी किससे हुआ? एक 5वीं फेल लड़के से, ठीक है। कहीं पर लिखा है कि 5वीं फेल है, कहीं पर बताया जाता है 5वीं पास है, कहीं पर कहा जाता है 8वीं फेल है। ये इस पे नहीं जाएंगे। मतलब पढ़ा लिखा नहीं था वो लड़का। उस लड़के का नाम था सलीम। एक आरी जो लकड़ी काटने का काम होता है उसका काम करता था। तो शबनम को उससे प्यार हो गया। बस प्यार परवान चढ़ा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि किसी भी चीज़ की अधिकता जहर का काम करती है, फिर वो कुछ भी हो, प्यार हो, नफरत हो, कुछ भी हो। और प्यार तो वैसे भी अंधा होता है, कहा ही जाता है। तो शबनम और सलीम के बीच प्यार परवान चढ़ा, मगर दिक्कत आई उनके कास्ट को लेकर। थे तो दोनों के दोनों मुस्लिम, मगर जो शबनम थी वो सैफ़ी मुसलमान, सलीम पठान था।
तो इन दोनों के रिश्ते को लेकर इनका परिवार, मतलब खासकर शबनम का परिवार तैयार नहीं था। शबनम के परिवार ने सीधे तौर पर कह दिया था कि ये शादी नहीं हो सकती, भूल जाओ सलीम को। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये वही जोड़ा है, एक तरफ शबनम, दूसरी तरफ सलीम। लेकिन इन दोनों को यह बात मंजूर नहीं आई, इन दोनों को यह बात रास नहीं आई। इन्होंने कोशिश भी नहीं की अपने परिवार को मनाने की, और इन्होंने एक कुछ ऐसा कर डाला जो शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई सोच नहीं सकता। वो रात थी 14 अप्रैल 2008 की, 14 अप्रैल 2008 की रात थी। शबनम अपने पूरे परिवार को पहले भी नींद की गोली देती थी, क्योंकि सलीम से जब वो मिलती थी रात में, जब सलीम उसके घर आता था मिलने के लिए, तो शबनम पहले ही अपने परिवार के खाने में, उनके दूध वगैरह में नींद की गोली मिला देती थी ताकि आराम से वो सलीम से मिल सके। तो शबनम ने क्या किया, 14 अप्रैल 2008 की रात खाने में, अपने पूरे परिवार के खाने में मिलाया नींद की गोली और सलीम को बुलाया। शबनम और सलीम ने मिलकर पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मतलब शबनम ने अपने 10 महीने के भतीजे अर्श तक को नहीं छोड़ा, गला रेत दिया था शबनम और सलीम ने मिलकर। एंड जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जिस रात ये सब कुछ हुआ, 14 अप्रैल 2008 की रात, उस रात शबनम की बहन भी अपने घर में आई हुई थी। तो शबनम ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो सलीम भाग गया, और शबनम ने ऐसा पिटेन किया कि कुछ लोग आए, मतलब जमीन का विवाद था कुछ लोगों के साथ, उनके परिवार का कुछ लोग आए और उन लोगों ने शबनम के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तो शबनम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सब इकट्ठा हुआ, शबनम ने अपनी थ्योरी बना डाली। लेकिन जब पुलिस आई, पुलिस को शक हुआ कि इज इट इवन पॉसिबल कि अगर आपके घर के 7 मेंबर्स को कोई मार देता है तो वो आपको क्यों छोड़ेगा, आप भी तो उसी वक्त उस घर में अवेलेबल थी। एंड यू नो व्हाट, शबनम वॉज प्रेग्नेंट, शबनम वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। आप समझ सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी में भी उस औरत के अंदर इतना गट्स था कि उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। एंड यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद के पेट में एक बच्चा आ गया और 10 महीने के बच्चे का गला रेत डाला। ये मतलब ये चीज़ शो करती है कि दिमाग में क्या भरा हुआ था उस वक्त। और फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, काहे की काहे का पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। तो पुलिस आती है, पुलिस 7 लोगों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस को शक हो जाता है। एंड पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल कर आती है, असल में शबनम ने कहा कि कुछ लोग आए पीछे के रास्ते से मेरे घर पर चढ़े। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर आपको घर नजर आ रहा है ये वही घर है जहां पर ये सारा का सारा कांड हुआ, बावनखेड़ी विलेज में। शबनम ने कहा कि कुछ लोग आए और मेरे घर के दीवारों को चढ़ पर उसको लांग कर ऊपर आए और फिर उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस वालों को कोई फुटप्रिंट नहीं मिला। अगर मान लीजिए कि 7 लोगों की हत्या कोई 1-2 लोग तो मिलकर करेंगे नहीं, 3-4 लोग आए होंगे अकॉर्डिंग टू शबनम थ्योरी। ठीक है, तो पुलिस वालों को फुटप्रिंट तो मिलता, पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट तो मिलता। लेकिन और सोच लीजिए 4 लोग कमरे में हैं, 7 लोगों को मार रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो पुलिस वालों को शक पहले ही हो गया कि यहां पर दाल में कुछ काला है। 1-2 लोगों की मौत होती है ना, तब ये थ्योरी काम कर सकती थी। मतलब 7 लोग, पूरा का पूरा परिवार नाप दिया। पुलिस ने शबनम और सलीम को उठाया और जब इंटरोगेट करना शुरू किया तो इंटरोगेशन में इन दोनों ने कबूल दिया। असल में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए इंटरोगेशन के दौरान। शबनम ने यह कहा कि सलीम ने यह सब कुछ किया है, सलीम ने यह कहा कि शबनम ने यह सब कुछ किया है।
तो मतलब ये चीज़ समझ में आ गई पुलिस को कि या तो सलीम ने किया है या तो शबनम ने किया है या फिर इन दोनों ने मिलकर किया है। फिर जब इंटरोगेशन होना शुरू हुआ तो दोनों ने कबूल किया कि हाँ ये हमारी प्लानिंग थी, हम लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया है। उसके बाद सलीम को जब इंटरोगेट किया गया तो सलीम ने बता भी दिया कि वो कुल्हाड़ी कहाँ पर गए। उस कुल्हाड़ी को रिकवर किया गया लेक में से। फिर जो सेशन कोर्ट है अमरोहा की, उसने 2 साल के अंदर अंदर 2008 में ये केस उठा, 2010 में शबनम को और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है। अब बट ऑब्वियस है सेशन कोर्ट के फैसले, सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो हाई कोर्ट तो जाता ही जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर लगा दिया, क्या कि उन्होंने ये कहा कि हाँ फांसी मंजूर है। फिर सुप्रीम कोर्ट गया ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ फांसी होगी। अब रामनाथ कोविंद जब हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर 10 दिन के बाद ही रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि आपके पास मर्सी पिटीशन का ऑप्शन है, आप मर्सी पिटीशन अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि असल में शबनम ने जब ये सारे के सारे कांड को अंजाम दिया, शबनम प्रेग्नेंट थी, उसने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया, मुरादाबाद जेल में उसने बच्चे को जन्म दिया। एंड फिलहाल तो अभी वो रामपुर जेल में है, तो मुरादाबाद जेल में जन्म दिया। और ये नियम होता आ गया हमारे देश में कि अगर कोई महिला जेल में बच्चे को जन्म देती है तो जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक वो महिला के साथ, अपनी माँ के साथ जेल में रह सकता है। लेकिन 7 साल के बाद बच्चे को वहाँ पे रहना अलाउ नहीं किया जाता है। तो शबनम को, मैंने आपको जो स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई थी, एक बच्चा था वो ब्लैक बोर्ड लेकर बैठा हुआ था, उसके अगल बगल 2 लोग थे। असल में उनमें से एक शबनम का दोस्त गए और उसने शबनम के बेटे मोहम्मद ताज को गोद लिया है। तो एज अ केयर टेकर, फादर मदर के तौर पर काम कर रहे हैं वो लोग, जो कि बड़ी अच्छी बात मानी जाती है कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन मर्सी पिटीशन जब दायर की गई तो रामनाथ कोविंद जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और हमारे देश में सिर्फ एक ही जेल है जहां पर लड़कियों को, मतलब औरतों को फांसी देने का मतलब कि जहां पर फांसी देने की व्यवस्था आ गई, और वो है मथुरा जेल। तो अगर शबनम को फांसी होती है, जो कि कहीं ना कहीं डिसाइडेड है कि होकर रहेगी, तो इसी जेल में होगी। क्योंकि देखिए असल में क्या है कि कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा बहुत ही रेयरेस्ट इन रेयर केस में दी जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ का अधिकार देती है भारत का संविधान। मगर अगर आप किसी की ज़िंदगी को जीने का अधिकार छीनते हो तो आपको भी जीने का अधिकार नहीं होता है। शबनम ने जो किया, 7 लोगों के ज़िंदगी को जीने का अधिकार छीन लिया, खासकर उस 10 महीने के अपने भतीजे तक को नहीं छोड़ा। तो फिलहाल 18 फरवरी को शबनम का बेटा पहली बार मीडिया में आया और उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से गुहार लगाई। अब यही देखना है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस केस पर फैसला क्या आता है। अगर शबनम को फांसी होती है तो आज़ाद भारत की पहली महिला होगी शबनम जिसको फांसी की सज़ा होगी। वैसे जैसा कि मैंने बताया 12 महिलाएं इन रो में हैं जिनको फांसी की सज़ा दे दी गई है मगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो शबनम इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट लेडी, यू नो व्हाट, इन द इंडियन हिस्ट्री, मतलब इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको फांसी की सज़ा होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी शबनम का जो इन्होंने क्राइम कमिट किया था, जो मर्डर केस था, उसकी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।